दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ। आज का तारीख है 13 नवंबर 2024 और समय हो रहा है करीब 4:30 यानी 4:35 शाम के। और आज वेडनेसडे का दिन है, तो शुरू करते हैं एनालिसिस करना। और मेरे पीछे वाले जितने वीडियो है आप देख लीजिएगा, मैंने क्या बोला था और क्या हो रहा है। ठीक है, वैसे ही कि वैसे ही हो रहा है जैसा मैंने कहा था। ठीक है, ये मंथली का चार्ट है। थोड़ा जो मैं लॉजिक बताता हूँ उससे थोड़ा सा सीख सकते हैं आप। मैंने क्या लॉजिक बताया उस लॉजिक के ऊपर आप वर्क करके एनालिसिस करना सीख सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं यानी एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है, कैसे इसका एनालिसिस करेंगे, ये तो मैंने सिर्फ ये पहला पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ रहता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखेंगे। देखिए अब ये 10 EMA को इसने टच कर दिया है। ओके, मंथली चार्ट में 10 EMA को निफ्टी ने टच कर दिया है। अब यहाँ पे इसको सस्टेन करना चाहिए, यानी रुक जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ऊपर से गिरा हुआ है यानी करीब करीब 26,000 से गिरा है, तो अभी ये 23,000 के आसपास आ गया है। ठीक है, यानी अगर आप मानेंगे मोटा मोटा 2500 पॉइंट गिर चुका है। ओके, तो 2500 क्या 3000, हाँ 2500 पॉइंट गिर चुका है। मान लेते हैं 25 या 2800 पॉइंट गिर चुका है, क्योंकि 26,300 से गिरा हुआ है और 23,300 आ जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल 3,000 पॉइंट। ठीक है, तो अब पिक्चर को समझना। 10 EMA को उसने टच कर दिया, आप सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर मेरा ऊपर का जो टारगेट है वो फिर से 25,000 हो जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, ऊपर का जो टारगेट है फिर से ये 25,000 के आसपास आ जाएगा। 25,000, ठीक है, 25,000। और सेकेंड पॉइंट, अगर ये सस्टेन नहीं करता है दोस्तों, ठीक है, अगर ये सस्टेन नहीं करता है और जो मेरा यहाँ पे जो एनालिसिस आ रहा है कि 23,380 को भी ब्रेक कर देता है, समझना बात को, 23,380 को अगर ये ब्रेक किया तो फिर डायरेक्ट 20 EMA के पास आ जाएगा। और 20 EMA आ रहा है 22,080। ठीक है, यानी कि 1300 पॉइंट और गिरेगा दोस्तों। कितना पॉइंट? 1300 पॉइंट और गिरेगा। समझना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर 23,380 को सस्टेन कर लेता है, पहला तो सस्टेन करना चाहिए यहीं पे, कहाँ पे? 10 EMA पे, क्योंकि 10 EMA पे ही खड़ा है वो 23,550। ठीक है, ये 10 EMA का स्टॉपिंग पॉइंट है, यहाँ पे रुकना चाहिए। अगर यहाँ नहीं रुकता है और 380 को भी ब्रेक कर देता है, यानी 380 जो है इसका सपोर्ट जोन है, अगर यहाँ से ब्रेक कर देता है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे का टारगेट आ जाएगा 22,080, जो कि 1300 पॉइंट और गिरेगा। ठीक है ना, 2 पॉइंट आपको बताया। अगर यहीं से सस्टेन हो जाता है तो ये फिर 25,000 के लिए तैयार हो जाएगा फिर से। और अगर 25,000 को तैयार हो जाता है तो मतलब 23,500 सस्टेन कर लेता है, 550 सस्टेन कर लेता है, तो फिर ये वापस 23,000 पे 25,000 पे घूम जाएगा। और अगर नहीं करता है तो फिर मैंने नीचे का टारगेट आपको दे दिया है। अब मैं बताता हूँ लॉजिक नीचे का टारगेट के लिए क्यों। देखिए यहाँ पे आप आइएगा, कहाँ पे, ये देखिए 20 EMA भाई साहब ने कब टच किया था, आप बता सकते हैं? तो ये देखिए, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये 20 EMA को टच किया था। कब किया था? तो मैं बता देता हूँ कब किया था। तो ये करीब अगर देखें तो 20 EMA को इसने टच किया था। कब किया था भाई साहब ने? मार्च में, 2023 मार्च। और अभी क्या चल रहा है दोस्तों? 2024 मार्च, कितना हुआ? साल भर हो गया।
और यानी कि अगर हम देखें तो 18 या 19 महीना हो चुका है, मार्केट ने 20 EMA को टच नहीं किया है। ठीक है, मार्केट ने 20 EMA को टच नहीं किया है। तो भाई साहब सीधा सीधा एकदम सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि अब ये अगर 10 EMA को ब्रेक करता है तो 20 EMA को टच करने आ जाएगा, सिंपल सा। तो 19 महीने हो चुके हैं तो इसको आना ही चाहिए 20 EMA को टच करने के लिए। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे क्या है कि आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि जब एक शेर जो होता है ना, जब शिकारी करने जाता है तो पहले शिकारी को ढूंढता है, और ढूंढने के बाद जब उसको आक्रमण करना रहता है तो वो क्या करता है दोस्तों, एकदम से आक्रमण नहीं करता है, वो धीरे 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 करके पीछे की ओर जाता है और फिर वहाँ से वो जंप लगाता है और उस पर दावा मारता है। ठीक है, तो वैसे ही निफ्टी है दोस्तों। अब निफ्टी 26,000 टच कर दिया था, 26,000, अब उसको 30,000 जाना है। तो 30,000 जाने के लिए वो क्या करेगा, पहला वो 20,000 पे आएगा। ठीक है, पहला वो कहाँ आएगा, 20,000 पे आएगा और फिर 20,000 से फिर से छलांग मारेगा 30,000 के लिए। समझ गए? तो ऐसे ही चलता है मार्केट। तो जो इन्वेस्टर है उसको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर उसका पोर्टफोलियो माइनस में जा रहा है तो उसको सिंपल सा करना है कि जब निफ्टी 22,000 पे आ जाए तो थोड़ा से जो स्टॉक में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है और जो स्टॉक सबसे ज़्यादा माइनस हुए हैं उसमें वो और ऐड करना चाहिए। ठीक है, और अच्छा स्टॉक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-3 रुपये वाला स्टॉक हो। ठीक है, अच्छा लार्ज कंपनी वाला स्टॉक्स होनी चाहिए, उसमें आप ऐड कीजिएगा। जैसे रिलायंस हो गया, SGFC हो गया, ठीक है, और HUL हो गया, ये जो गिरे हुए हैं ना इन पे और इन्वेस्ट कीजिएगा। जब निफ्टी 22,000 पे आ जाए तब आप उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। जब निफ्टी 30,000 टच करेगा तब आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो दुगुना से ज़्यादा ही आपको रिटर्न देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मेरा पहला लॉजिक था जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लेटेस्ट मतलब जो पहली बार देख रहे हैं चैनल वो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।